रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ लिया था और वहां पर हमने अनुच्छेद 61 तक देखा था। तो आज हम देखेंगे अनुच्छेद 62 से 70 तक। देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 62 था वो राष्ट्रपति जी से ही रिलेटेड था, लेकिन उस वीडियो में हमने इसको नहीं देखा था। तो पूरे वीडियो को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा अनुच्छेद 62 क्या है। तो देखिए, अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है उसके बाद चुनाव हो, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति जी के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही राष्ट्रपति जी का चुनाव कर लिया जाएगा। उसके बाद है कि राष्ट्रपति का पद त्याग, यानी राष्ट्रपति जब पद त्याग करेंगे तो कौन राष्ट्रपति बनेगा, उन पर महाभियोग लगेगा तब कौन राष्ट्रपति बनेगा, या मृत्यु के बाद प्रत्येक दशा में 6 माह के अंदर चुनाव। यानी कि मान लीजिए कि बीमार हो गया राष्ट्रपति जी या किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के बाद किसी भी दशा में 6 माह के अंदर राष्ट्रपति जी का चुनाव कर लिया जाएगा। और उस 6 महीने के अंदर हमारे जो उपराष्ट्रपति जी होंगे वही राष्ट्रपति का कार्यकाल करेंगे और इस टाइम पे उनको पूरा वेतन दिया जाएगा जितना कि राष्ट्रपति को मिलता है। उसके बाद इसी अनुच्छेद 62 में एक और पॉइंट है कि निर्वाचित व्यक्ति पूरे 5 साल तक रहेगा। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी का चुनाव 5 साल के लिए होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति जी हैं वो 3 साल के अंदर ही एक्सपायर हो गए, यानी कि अभी भी उनका कार्यकाल 2 साल का बचा हुआ है। तो मान लीजिए कोई नए राष्ट्रपति जी चुन के आएंगे तो वो केवल 2 साल के लिए राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, बल्कि पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनेंगे। पुराने वाली राष्ट्रपति जी का जो 2 साल बचा है वो कार्यकाल वो पूरा करने के लिए नहीं आएंगे, वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे। तो आई होप आपको अनुच्छेद 62 समझ में आ गया होगा। अब हम अनुच्छेद 63 से देखते हैं, जो कि है हमारा उपराष्ट्रपति जी से संबंधित। तो देखिए, अनुच्छेद 63 क्या कहता है, इसमें उपराष्ट्रपति की चर्चा है जो यूएसए से ली गई है। यानी कि देखिए, आपको लोगों को याद होगा कि जो राष्ट्रपति जी के पद की चर्चा है या फिर जो राष्ट्रपति का पद है वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है वो हमारा यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति जी होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे, किंतु वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। कहने का मतलब है जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। वो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। सभापति होंगे लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो उपराष्ट्रपति जी को वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के लिए तो मिलता ही नहीं है, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही उनको वेतन दिया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 65 देख लेते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी कि अगर किसी सिचुएशन में राष्ट्रपति जी का पद खाली है तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होंगे उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। और इस समय जो राष्ट्रपति जी को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जो भत्ते दिए जाते हैं, जो सैलरी दी जाती है, वो सारा कुछ हमारे उपराष्ट्रपति जी को मिलेगा। भले ही वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनको सारी सुविधाएं राष्ट्रपति जी के ही जितनी ही दी जाएंगी। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 66, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। तो अब जैसे इसके पहले हमने बताया था कि राष्ट्रपति जी की जिस तरीके से निर्वाचन किया जाता है, सेम टू सेम उसी तरह एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा ही उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि राष्ट्रपति जी से भिन्न है, जो कि है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बताया था कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 14 लोग, यानी कि 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन वही लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 66 के अंतर्गत ही उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता है। यानी कि राष्ट्रपति कैसे, मतलब राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं, जैसे कि उनकी आयु 35 वर्ष हो और 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक हो, वो भारतीय हो, पागल या दिवालिया ना हो। यानी कि जो जो योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो सब अनुच्छेद 66 में ही दी गई है। अब देख लेते हैं हमारा अनुच्छेद 67,
जो कि कहता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल एवं महाभियोग, यानी अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा और इनके ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। और देख लीजिए, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होगी। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बताया था कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होगी वो किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होंगे इन पर महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल राज्यसभा से ही शुरू होगी, क्योंकि ये वही के सभापति होते हैं। जो भी इनकी गलतियां होगी, जो भी ये नियम का उल्लंघन करेंगे वो राज्यसभा से ही करेंगे। इसीलिए इन पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होती है, उसके बाद लोकसभा में जाती है और 14 दिनों के भीतर इनको लोकसभा में प्रस्तुत होकर अपनी सारी चीजों को बताना होता है कि मतलब जो भी अपनी तरफ से दलील रखनी होती है वो ये लोकसभा में रखेंगे 14 दिनों के भीतर। अब देख लेते हैं हमारा अनुच्छेद 68 क्या कहता है। राष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है, किंतु इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है। इसके पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं इनका 6 माह के अंदर किसी भी कंडीशन में चुनाव कराना होगा। लेकिन जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं इनका कहा गया है कि यथाशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी इनका चुनाव कराया जाएगा, लेकिन कोई समय निश्चित नहीं किया गया है कि कितने दिनों के भीतर इनका चुनाव कराया जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा अनुच्छेद 59। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, यानी कि हमारे जो उपराष्ट्रपति जी होंगे इनको राष्ट्रपति जी ही शपथ दिलाएंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 70, जिसमें कहा गया है वैसी आकस्मिक स्थिति की चर्चा जो संविधान में नहीं है और राष्ट्रपति का पद खाली हो। देखिए, जिन्होंने संविधान बनाया महान लोगों ने, उन्होंने बहुत सारी कंडीशन दी है कि इन कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि भविष्य में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके कारण हमारे राष्ट्रपति जी का पद खाली होगा, तो वैसी आकस्मिक स्थिति में हमारे जो उपराष्ट्रपति जी होंगे वही हमारे राष्ट्रपति जी का कार्यभार संभालेंगे। आई होप कि आपको अनुच्छेद 70 में समझ आ गया होगा, और अनुच्छेद 62 तो इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है। तो आई होप कि आपको उस उपराष्ट्रपति जी से संबंधित सारे अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे, और जो ना समझ में आए होंगे प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।